आप है। एक कवि का भाव है, हो सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप है। देखा होगा कि आजकल व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा तो नहीं करता है, जो जीते जागते तेरे भगवान हैं उन्हें तो कभी एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछता है, और मथुरा वृंदावन काशी अयोध्या में चक्कर लगाता है, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हो सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, हो सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और वो घर में मैया पिता भूखे बैठे रहे, घर में मैया पिता भूखे बैठे रहे, संत ब्राह्मण जिमाने से क्या फायदा। घर में मैया पिता भूखे बैठे रहे, घर में मैया पिता भूखे बैठे रहे, तो संत ब्राह्मण जिमाने से क्या फायदा। सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं। और बताता है, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो किस हाल में है ये जाना नहीं। महाराज, जिन माँ बाप ने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, इतने कष्ट उठाए, तुझे जन्म दिया, उनको तो पहचानने से इनकार कर देता है, तो जब तक अपने घर के माँ बाप को खुश नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो किस हाल में है ये जाना नहीं। अपनी मैया के तन पर है धोती फटी, खुद की माता है, उनके लिए तो कभी एक साड़ी लेके नहीं आया, फटी पुरानी पहनती हैं वो। और तुम जाकर के दुर्गा मैया पर नई चुनरी चढ़ाओगे तो वो माँ प्रसन्न होने वाली नहीं है जब तक तेरी खुद की माँ प्रसन्न नहीं है। अपनी मैया के तन पर है धोती फटी, अपनी मैया के तन पर है धोती फटी, तो माँ को चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। अपनी मैया के तन पर है धोती फटी, तो माँ को चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। और बताया, चलते फिरते जो भगवान घर में रहे, भूल इनको भटकता तू संसार में। घर में जो माँ बाप बैठे हैं वो स्वतः ही देवतुल्य हैं, भगवान के समान, और जब तू उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाया तो तू क्या सोचता है ये जो पाषाण के देव बैठे हैं ये तुझसे प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा मेरे प्यारे कदापि नहीं हो सकता। दिस इज ए रॉन्ग मेंटलिटी योर माय डियर, तुम्हारी मानसिकता गलत है। चलते फिरते जो भगवान घर में रहे, भूल इनको भटकता तू संसार में।
कभी एक लोटा जल नहीं पिलाया और बाबा भोलेनाथ पे तुम चढ़ा रहे हो तो कोई फायदा नहीं। पिता पानी को प्यासे तरसते रहे, वो पिता पानी को प्यासे तरसते रहे, तो शिव पे गंगा चढ़ाने से क्या फायदा। पिता पानी को प्यासे तरसते रहे, तो शिव पे गंगा चढ़ाने से क्या फायदा। और अंतिम शब्दों में बताया, बाहर इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धा आश्रम। देखिए आज के मानव की मानसिकता कितनी विकृत हो चुकी है। स्वयं के माँ बाप हैं, उनको ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आता है और समझदार हो बताने की आवश्यकता नहीं, इंसान गलत सोचने लगता है। बाहर इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धा आश्रम। शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। इसीलिए सुन लो भाई तुम्हारा ना होगा भला, सुन लो भाई तुम्हारा ना होगा भला, फिर गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा। सुन लो भाई तुम्हारा ना होगा भला, फिर गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा। घर में मैया पिता भूखे बैठे रहे, घर में मैया पिता भूखे बैठे रहे, तो संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा। घर में मैया पिता भूखे बैठे रहे, घर में ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, काशी मथुरा में जा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वहां के